हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना बेस्ट। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ अपने इस छोटे से सरकारी क्वार्टर का होम टूर। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर किया था कि हस्बैंड की पोस्टिंग आ चुकी है और अब इस घर से हमें जाना है, तो मैंने सोचा उससे पहले आप सभी को अपने घर का पूरा होम टूर करा दूं, जिससे कि ये वीडियो मेरे लिए भी मेमोरेबल रहेगी और आप लोग को भी कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे जो अभी हाल ही में अपने नए घर में शिफ्ट हुए हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। तो जब हमें ये सरकारी क्वार्टर मिला होता है, इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके की होती है। जगह जगह से टूटा फूटा होता है, सीलन होती है, पेंट निकला होता है। तो जब ये सरकारी क्वार्टर हमें मिलता है तब ये सिर्फ एक मकान होता है और इसको रहने लायक हम घर बनाते हैं। इसको मैंने पेंट किया, थोड़ी बहुत अपनी कलाकारी की और जो आउटडोर एरिया का मेकओवर मैंने जितने बार भी आप लोग के साथ शेयर किया, आपने इस वीडियो को बहुत प्यार दिया। तो बहुत जल्द हम इस घर को छोड़ के नए घर में जाने वाले हैं, क्योंकि एक हस्बैंड एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उनकी ट्रांसफरेबल जॉब है। तो हर 2 से 3 साल बाद हमें एक घर को छोड़ के नए घर में जाना होता है और नए शहर में। तो इस एरिया को तो मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। जाने कितने प्लांट्स मैंने यहाँ लगाए और कितने प्लांट्स मैंने डोनेट किए। तो जब हम यहाँ आए थे मेरे पास काफ़ी कम प्लांट्स थे और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब मेरे पास इतने सारे प्लांट्स और प्लांटर्स हो गए। तो सारे प्लांट्स को मैंने सेम कलर से कलर किया, जो कि दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये मैंने दिवाली के टाइम पे की हुई थी, क्योंकि ये मेरे घर का लास्ट मेकओवर था। तो इस तरीके से मैंने अपने आउटडोर एरिया को डेकोरेट किया। बहुत सारे DIY बनाए। जो आप नेम प्लेट देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद से ही DIY किया हुआ था। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी लाइक फ्रेम या फ़ोटोज़ वगैरह बाहर हैंग नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरीके से वॉल पे ही पेंटिंग कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत मैंने यहाँ पे पेंट किए अपनी कलाकारी से। कुछ एपन आर्ट्स बनाए, क्योंकि हम उत्तराखंड से हैं तो एपन आर्ट वहाँ का फेमस आर्ट है। और ये मेरे पास स्कूटी का एक टायर था, जिसे मैंने खूबसूरत प्लांट में चेंज कर दिया। कुछ हैंगिंग प्लांट्स लगाए हुए थे मैंने बाहर। बहुत खूबसूरत मेरा आउटडोर एरिया था। सुबह सुबह जब मैं यहाँ बैठती थी, मुझे बहुत ही सुकून मिलता था। सुबह सुबह चिड़ियाओं की चहचहाट, इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। पता ही नहीं चला कब एक प्लांट से मेरे पास इतने सारे प्लांटर्स हो गए। आज भी मुझे याद है, जब मुझे प्लांट्स का शौक़ आया था तब मैंने एक बोतल को कट करके उसमें प्लांट लगाया था। तो अगर आपको भी प्लांट्स लगाने का शौक़ है तो धीरे धीरे से ही स्टार्ट करें, क्योंकि एकदम से हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम खूब सारे प्लांटर्स और प्लांट्स लेके आएँ, क्योंकि कोई भी चीज़ की शुरुआत छोटे से ही होती है। तो अगर आपको भी प्लांट्स लगाने का शौक़ है तो आप भी छोटी से ही स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने आउटडोर एरिया को डेकोरेट किया हुआ था। और अब चलते हैं घर के अंदर। तो जब हमें ये सरकारी क्वार्टर मिला था, अंदर से कुछ इस तरीके का था। इसमें आप जितनी भी फर्नीचर देख रहे हैं, ये सब हमें गवर्नमेंट से ही मिले हुए थे। इस रूम को हमने लिविंग रूम बनाया था। जगह जगह से ये टूटा फूटा था, पेंट निकला हुआ था और इस मकान को रिपेयर करके हमने रहने लायक घर बनाया था। जिस जगह से टूटा था वहाँ पुट्टी करके इसको रिपेयर किया और फिर हमने पेंट किया। और इस मकान को घर बनाने में मेरे हस्बैंड ने मेरी काफ़ी हेल्प करी। इस मकान को रिपेयर करके हमने कुछ इस तरीके का बनाया था। जो आप ये डेकोरेशन देख रहे हैं, ये दिवाली की डेकोरेशन थी। उस समय मैंने इस पूरे लिविंग रूम का मेकओवर किया हुआ था। तो इस तरीके से मैंने अपने इस लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ था। तो अगर आप में से बहुत से लोग अभी अपने नए घर पे शिफ्ट हुए हैं, तो आप यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं अपने घर को डेकोरेट करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ ओरिजिनल प्लांट लगाए थे और कुछ आर्टिफिशियल प्लांट लगाए थे। तो सोफ़े लगाए थे। सोफ़े हमारे खुद के थे और बीच में मैंने कारपेट बिछाया था। सेंटर टेबल मैंने यहाँ पे इसलिए नहीं रखा था क्योंकि घर पे छोटा बच्चा था और कमरे काफ़ी छोटे थे। वॉल को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत खूबसूरत DIY मैंने यहाँ बनाए। जाने कितने DIY मैंने बनाए, मुझे भी खुद याद नहीं है। और ये पेंटिंग तो मेरी सबसे बेस्ट पेंटिंग थी अभी तक की। तो इस तरीके से मैंने अपने लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ था। और ये घर मेरे लिए इसलिए भी खास था क्योंकि यूट्यूब की फर्स्ट सैलरी भी मेरी इसी घर में आई थी। तो कैसे भूल पाऊंगी। तो अपने इस लिविंग रूम में जो टीवी वाला एरिया था, उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। टीवी के साइड में आप जो छोटे छोटे बॉक्स देख रहे हैं, इसे मैंने फ्रूट कैरेट से बनाया था। आप लोगों के साथ शेयर भी किया था।
तो मुझे हमेशा बहुत खुशी मिलती है कि मैं ये सारी चीजें आप लोग के साथ शेयर कर पा रही हूँ। क्या पता आप लोगों को मेरी वीडियोस को देख के कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए, कुछ हेल्प मिल जाए या कुछ नया काम करने का जोश आ जाए। और कोई इंसान मेरी वजह से कुछ सीख रहा है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। तो ये सब चीजें करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो बहुत से लोग कुछ भी नई चीज ट्राई करने से पहले हमेशा डाउट करते हैं एंड ये सोचते हैं कि पता नहीं वो चीज मुझसे हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो देखिए, हम में से कोई भी इंसान पहले से सीख के नहीं आता है, सब यहीं आके सीखते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। बहुत सी होम मेकर्स होती है, शादी से पहले उन्हें काफी चीजें आती है, बट शादी के बाद कहीं ना कहीं उनकी जो हॉबी होती है वो गुम होती जाती है। उनको ऐसा लगता है कि बस अब बच्चे और फैमिली ही है। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। जो आपकी हॉबी है उसको कंटिन्यू करने की कोशिश कीजिए। हम इंसान हैं, गलतियां तो होती रहती है। कोई भी इंसान फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होता है। जब भी हम कुछ चीज स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में एक दो बार वो चीजें गलत होती है, बट तीसरे बार तो वो चीज बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है। तो इसलिए गलतियों से डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर गलती से हम कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो इस तरीके से मैंने अपने इस लिविंग रूम को डेकोरेट किया हुआ था और दिवाली में मैंने लाइट्स एंड फ्लावर्स वगैरह लगाए हुए थे। दिवाली के बाद मैंने इनको निकाल दिया था, बाकी की जो डेकोरेशन थी उसे मैंने ऐसे ही रहने दी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको मेरा लिविंग रूम का डेकोरेशन कैसा लगा। और इस लिविंग रूम को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जाने कितनी सेलिब्रेशन एंड कितनी पार्टीज हमने इस लिविंग रूम में की थी। यहाँ मेरे गिने चुने दोस्त बने थे, पर जितने बने थे बहुत ही अच्छे बने थे। हर सुख दुख में और हमेशा मुझे सपोर्ट इन्होंने किया था। जब आप लोग के पास इतने अच्छे दोस्त होते हैं तो आपको बाकी की ज़रूरत नहीं होती है। गिने चुने दोस्त रखें, पर इतने रखें जो आपको हर कदम में आपका साथ दे। और मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझती हूँ कि जब मैं चंडीगढ़ में आई थी तब भी मेरे यही दोस्त थे और यही दोस्ती अभी तक बरकरार थी जाते समय तक। जाने कितने सेलिब्रेशन हमने साथ में किए, इन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। जाते समय नम आंखों से अलविदा कहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। इन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तो अब चलते हैं बेडरूम की तरफ। तो जब हमें सरकारी क्वार्टर मिला था, इसका बेडरूम कुछ इस तरीके का था। जगह जगह से टूटा फूटा था। इसको भी हमने काफ़ी रिपेयर किया। और इस पूरे घर में अलमारी के तौर पे हमें सिर्फ ये 3 शेल्फ मिले हुए थे, जिसमें हमें पूरे घर के कपड़े रखने थे और ऊपर एक स्टोरेज रूम मिला हुआ था। इसको भी हमने वॉल पुट्टी से अच्छे से रिपेयर किया। सारे टूटे फूटे जगहों को हमने रिपेयर किया और उसके बाद हमने इसमें पेंट किया। और इस बेडरूम को हमने रहने लायक घर बनाया था और अभी कुछ इस तरीके का था। तो अपने बेडरूम को मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। और जो ये आप बेड देख रहे हैं, ये हमारा खुद का ख़रीदा हुआ बेड था। इसी बेड के ऊपर मैंने एक शेल्फ़ बनाया था। इसके ऊपर अपने सारे DIYs मैंने रखे हुए थे। अगर आप भी अपने किसी भी रूम में शेल्फ़ बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास ड्रिल मशीन नहीं है तो आप ये छोटा सा जुगाड़ करके शेल्फ़ बना सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत ये लगता है। इस तरीके से मैंने अपने बेडरूम के सामने वाली वॉल को डेकोरेट किया था। लाइट बंद करने के बाद ये बहुत ही प्यारा लगता था, क्योंकि दिवाली में जो लाइट्स आती है वो लाइट्स मैंने यहाँ पे लगाई थी। और इसी बेडरूम में एक विंडो था जिसको मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ पे खूबसूरत से मैंने DIY हैंग किए हुए थे और शेल्फ़ बना के यहाँ पे कुछ और DIY लगाए हुए थे। तो मेरे हर रूम में आपको ग्रीनरी दिख जाएगी, फिर चाहे वो आर्टिफिशियल प्लांट हो या फिर ओरिजिनल प्लांट हो। अगर ग्रीनरी आपके आसपास रहती है तो आपके हमेशा आसपास पॉजिटिविटी बनी रहती है। इसी बेडरूम में मैंने एक मेमोरी वॉल भी बनाई थी। जितने फ़ोटो फ्रेम्स थे उसे मैंने यहीं पे हैंग किया था। क्योंकि रूम्स काफ़ी छोटे थे तो फ्रिज भी मैंने इसी बेडरूम में रखा हुआ था। और इसी बेडरूम में मैंने अपने बेटे का स्टडी टेबल बनाया था। बहुत से लोग पूछते हैं कि सरकारी जो हस्बैंड लोग को बॉक्स मिले होते हैं उसका आप क्या करते हैं। तो स्टडी टेबल में यहाँ पे मैंने सिटिंग एरिया उसका बनाया था। स्टडी टेबल को भी मैंने खुद से DIY करके बनाया था। और ये आप जो बुक्स रैक देख रहे हैं इसे भी DIY किया हुआ था। और इसी स्टडी टेबल के ऊपर मैंने अपने कपड़े वगैरह रखे थे, क्योंकि अलमारी के तौर पे हमें 3 शेल्फ मिले थे। और इसी के बगल में मैंने अपना ड्रेसिंग एरिया भी बनाया था, क्योंकि ड्रेसिंग एरिया यहाँ हमें नहीं मिला था।
इसमें भी मैंने कुछ DIY करके रैक्स बनाए थे और डेली के जो कॉस्मेटिक के चीज़ें होती है उसे भी मैंने यहीं पे रखी थी। बहुत प्यारा ही लगता था। इस एरिया को तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। और इसी ड्रेसिंग एरिया के नीचे मैंने लैपटॉप और प्रिंटर को भी रखा था, क्योंकि रूम काफ़ी छोटे होने की वजह से बेडरूम में ही काफ़ी सामान को मैंने एडजस्ट करके रखा हुआ था। इसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। अब चलते हैं किचन की तरफ। तो किचन हमको कुछ इस तरीके का मिला था। धूल मिट्टी वगैरह इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये रूम्स बंद थे। इसको भी क्लीन करते करते पता ही नहीं चला कब ये सरकारी मकान घर बन गया। जब तक हम अपने पूरे घर को डेकोरेट करते हैं, अच्छे से सजाते हैं, जाने का समय आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया हुआ था। किचन में लगे ये DIY, इन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी किचन बदले हुए हैं। जिस भी किचन में मैंने इनको डेकोरेट करने के लिए लगाया था, उस किचन को इन्होंने चाँद चाँद बनाया था। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया हुआ था और किचन के सामने वाली वॉल पे मैंने स्माइल लिखा था, क्योंकि हम लेडीज़ अक्सर भूल जाती हैं स्माइल करना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सामने स्माइल लिखा था। और इसी के नीचे हमारा काउंटर टॉप था जिसमें मैंने गैस रखी थी। और यहाँ पे हमें कुछ शेल्फ़ मिले थे, काफ़ी छोटे थे, तो यहाँ पे कुछ शेल्फ़ मैंने खुद से बनाए थे। अपने डेली के जो दाल वगैरह होती हैं, मसाले होते हैं, उसको मैंने कुछ इस तरीके से रखा था। कुछ सुंदर सुंदर DIY ऑर्गेनाइजर्स मैंने यहाँ किचन में बनाए हुए थे, क्योंकि काफ़ी कम स्पेस होने की वजह से इन सबको एडजस्ट करना था। डेली के बेसिक मसाले, डेली के बेसिक चीज़ें, ये सब मैंने यहीं पे रखी थी। तो यहाँ पे कुछ और ग्रीनरी मैंने ऐड की हुई थी। तो इस तरीके से मैंने अपने इस किचन को डेकोरेट एंड ऑर्गेनाइज करके रखा था। अपने काउंटर टॉप को तो मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट किया हुआ था। कुछ यहाँ पे ओरिजिनल प्लांट लगाए हुए थे। ये जो आप शेल्फ़ देख रहे हैं, डेली के जो हल्दी मसाले, बेसिक मसाले होते हैं, इनको मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे काउंटर टॉप में रखा था। और डेली के जो स्नैक्स वगैरह होते हैं, इसका भी मैंने एक कॉर्नर बनाया था। उसको मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके सारे सामान को ऑर्गेनाइज़ किया था। इसी किचन में कुछ और DIYs और प्लांट्स मैंने यहाँ पे लगाए हुए थे। और इस किचन में जाने कितने नई नई डिश मैंने ट्राई की थी। काफ़ी चीज़ें मैंने यहाँ से सीखी। इस किचन को भी मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। यहाँ पे कुछ और DIY और प्लांटर्स वगैरह मैंने किचन में लगाए थे, जो कि मुझे बहुत ही खूबसूरत लगते थे। हर किसी का अट्रैक्टिव एरिया यही कोना हुआ करता था। तो इसे तो मैं कभी नहीं भूल पाऊँगी। इसी किचन में एक विंडो थी जिसमें कर्टन मैंने खुद से DIY करके हैंग किया था, और इस कर्टन से तो पूरे किचन का लुक ही चेंज हो गया था। तो इस तरीके से मैंने अपने इस किचन के विंडो को कवर करके रखा था। इसी किचन के विंडो में मैंने एक छोटा सा मिनी गार्डन भी बनाया हुआ था। यहाँ पे कुछ मैंने प्लांट्स रखे हुए थे। मुझे ग्रीनरी अपने आसपास बहुत ही खूबसूरत लगती है, तो यहाँ पे मैंने ग्रीनरी ऐड की हुई थी किचन में। इसी विंडो के साइड में था ये सिंक एरिया। इसी के ऊपर मैंने अपने डेली के जो बर्तन होते हैं, करची, कुकर के ढक्कन, चॉपर, इन सबको हैंग किया था। इसी के बगल में हमें मिला हुआ था ये बर्तन स्टैंड। इसमें मैंने अपने डेली के जो बेसिक बर्तन होते थे उन्हें रखा था। तो इस तरीके से मैंने अपने किचन को डेकोरेट किया था। इसी के नीचे हमें कुछ कैबिनेट्स मिले थे, जिसे मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करके रखा हुआ था। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा आज का ये होम टूर पसंद आया होगा। तो ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग अभी अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, तो उनको कुछ आइडियाज़ मिल जाएंगे इस वीडियो से। एंड ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत ख़ास रहेगी, क्योंकि जब भी मुझे इस घर की याद आएगी, मैं इस वीडियो को देखूँगी तो मेरी पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमने सारे सामान की पैकिंग करी, कैसे हमारा सामान गया। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। वैसे तो हम नई जगह शिफ्ट हो चुके हैं, बट इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि वीडियो बना सकूं, इसलिए मैं थोड़ा सा लेट वीडियो अपलोड कर रही हूं। और आने वाले नए घर के भी मैं वीडियोज़ आप लोग के साथ शेयर करूँगी, किस तरीके का हमें क्वार्टर्स मिला हुआ है, कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बाय बाय।